सीताराम बंधु, जो मनुष्य संध्या पूत नहीं है, जो गायत्री को नहीं जानता, गायत्री का अनुष्ठान नहीं करता, वह मनुष्य वस्तुतः न अपने स्वयं को जानता है, न परमात्मा को जानता है। क्योंकि बिना गायत्री के किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, जीवन में किए गए कर्म, उनका जो वास्तविक रिजल्ट है वह नहीं आता है। जो गायत्री नहीं करता, ये सब मैं बातें जो बता रहा हूँ आपको, शास्त्र सम्मत बातें बता रहा हूँ आपको। प्रमाण भी 3 प्रकार के होते हैं, लोग प्रमाण को भी नहीं जानते हैं और शास्त्रों पर चर्चा करते हैं। कलयुग की बुद्धि है, और कलयुग की बुद्धि में लोगों की बुद्धि वैसे भी विवेकवान तो है नहीं, प्रज्ञा तो जागृत है ही नहीं। तो इसलिए से मेरे वचन को आप आत्मसात करने का प्रयत्न करें। तो जिस व्यक्ति को संध्या का ज्ञान नहीं है, जो संध्या नहीं करता है, जो संध्या पुत्र नहीं है, उसे देवता भी देखकर कभी भयभीत होते हैं, कभी उस पर हंसते हैं और कभी उस पर दुखी होते हैं। भयभीत इसलिए से होते हैं कि जब इसने संध्या का ही त्याग कर दिया है तो यह मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है। उसे डर लगता है, देवताओं को भी, ग्रह नक्षत्रों को भी। और उस पर कभी इसलिए से वो हंसते हैं कि देखो कैसा मूड मनुष्य है कि इसने मनुष्य जीवन पाकर भी अपने आत्म तत्व को, अपनी जीवन को जानने का प्रयत्न नहीं किया है। और दुखी होते हैं जिसने संध्या का त्याग कर दिया, अब इसके पतन से इसको कोई नहीं रोक सकता, इसकी गति का कोई विचार नहीं है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य जन्म पाकर अपने आत्मकल्याण के लिए उद्योग करने का प्रयत्न करता है, जो गायत्री जप करता है, अनुष्ठान करता है, संध्या उपासना करता है, वह मनुष्य अत्यंत भाग्यवान है। वह साधारण मनुष्य नहीं। आप अन्य कितनी ही साधनाएं कर लीजिए, कितनी ही पूजा पाठ कर लीजिए, आपको भले ही उन साधनाओं से, पूजा पाठ से ईश्वर कृपा या देव कृपा अवश्य ही प्राप्त हो जाए, किंतु आपकी जो मृत्यु उपरांत गति का विचार किया जाएगा वह इस बात से किया जाएगा कि आपने जीवन में निष्काम भाव से गायत्री उपासना की है अथवा नहीं की है। जो ब्राह्मण होकर भी गायत्री जप नहीं करता है, उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए कि उसने अपने ब्राह्मण धर्म का त्याग कर दिया है। और जो किसी भी योनि में होकर, किसी भी वर्ण में होकर और गायत्री जप करता है, तो यदि वह समर्पण से, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसने ब्राह्मणत्व धारण कर लिया है। ऐसा शास्त्रों का मत है। तो यहाँ समझिए कि हम जितने भी कर्म करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम हमारे जीवन में उपयोग में लाते हैं, जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, जितने भी हमारे ग्रह नक्षत्रों का बलाबल होता है, उसको कम करने का, उनको व्यवस्थित करने का एक ही मात्र उपाय है, वह है संध्या उपासना, गायत्री मंत्र करना। वैसे हम जानते हैं आज कलयुग की अवस्था है, किंतु कलयुग की अवस्था में भी मनुष्य को एक काल संध्या उपासना तो करनी ही करनी चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि आप संध्या उपासना नहीं करते हैं तो आपके जो पूजा पाठ किए जाते हैं, जो आपके कर्म किए जाते हैं, उनमें सफलता में संदेह रहता है। कारण देखो, हमने शास्त्रों में भी देखा है और इस जीवन में भी देखा है, कई बार माया काल और प्रारब्ध के वशीभूत होकर दुष्ट व्यक्ति भी संसार में वैभव पा जाता है और जो सज्जन व्यक्ति है वह भी कष्ट भोगता है। इसके केवल मात्र कारण मायाकाल और प्रारब्ध है, ऐसा समझ लेना चाहिए। किंतु इन बातों को समझकर भी संध्या उपासना का, गायत्री मंत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके लिए जो श्रेय है, आपके लिए जो कल्याण का मार्ग है, जो मनुष्य मात्र को सदगति प्रदान करने का मार्ग है, जो मनुष्य मात्र के जीवन का उत्थान करता है, जो मनुष्य मात्र का विवेक प्रज्ञा जागृत करता है, जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करती है, वह मात्र गायत्री अनुष्ठान ही है। इसके अलावा दूसरा कोई साधन संसार में और शास्त्रों में नहीं कहा गया है। अब हम देखते हैं, हम ज्योतिष में जब कुंडली विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारे लोगों के पितृदोष आता है। पितृदोष वस्तुतः क्या है? मरणोपरांत उस व्यक्ति की गति ही अवरुद्ध हो गई है और वो प्रेत योनि में चला गया है और वो प्रेत योनि में जाकर अब परेशान हो रहा है और अब अपने कुल को ही परेशान कर रहा है कि आप मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। जबकि वह जीवात्मा भी स्वयं नहीं जानता कि उसके कल्याण का मार्ग क्या है, और जो उसके लिए उद्योग कर रहे हैं वे भी नहीं जानते कि उसके कल्याण का मार्ग क्या है। अब समस्या यह उत्पन्न हो गई, जब तुम जानते नहीं हो तो अवैदिक मार्गों को अपनाते हो और उन भूत प्रेतों को स्थान देकर उनका पूजन करने लग जाते हो। यदि मनुष्य को चाहिए कि जीते जी ही अपने सदगति का मार्ग प्रशस्त करें और मृत्युपरांत भी यदि ऐसी स्थिति बन पड़ गई है फिर भी किसी भी कारण से, तो भी उनको स्थान न देकर, ये तो कितना आप मतलब कि अन्याय अपने पूर्वजों के साथ कर रहे हैं कि वो पहले से ही प्रेत योनि में कष्ट भोग रहे हैं और आपने उन प्रेतों को कहा आओ हम तुम्हारा स्थान दे देते हैं, तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। उनका कल्याण कीजिए, उनकी गति का विचार कीजिए, आप घर में गायत्री अनुष्ठान कीजिए, आप घर में भागवत का पाठ करिए ताकि उनका कल्याण हो सके, उनकी गति हो सके। उनको रोके रखना, उस जीवात्मा को कष्ट देना है, उनको दुख देना है, वह प्रसन्न नहीं हो रहे। अब हम उन्हें कहते हैं कि हमारे देवता हो गए। अब आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मनुष्य थोड़ा सा भी विवेक का आयु बढ़ गई, 50 साल 60 साल 70 साल, और फिर भी वो अपने गले में अपने जो प्रेत योनि में प्राप्त कर चुके हैं उन पितरों को डालकर घूम रहा है, अपने घर पर आसन दे रखा है। तो आप ये सोचो कितना आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। क्या आपकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही? और देखो, आप कलयुग की महिमा, लोगों की बुद्धि की विडंबना देखो। अगर कोई समझाना चाह रहा है तो समझने का भी प्रयत्न नहीं करते, सुनने की क्षमता ही नहीं है, बाकी बंद की हुई है, देखना नहीं चाहते। मतलब तो मेरा तो यही कहना है आप लोगों से कि अटकल बच्चू हम जब बातें करते हैं ज्योतिष के संबंध में, आध्यात्मिक विद्या के संबंध में, धर्म के संबंध में, तो वह उसके कोई मायने नहीं है। बड़ा विचार करके, स्थिर प्रज्ञ होकर हमें बात करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या है। और कुछ लोग कहते हैं कि साहब ग्रह नक्षत्र फलादेश, तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तो बंधु ऐसी है, जिस प्रकार से कर्म भी 3 प्रकार के हैं, इसी प्रकार से भाग्य भी 3 प्रकार का होता है। साधारण, मध्यम, क्लिष्ट। साधारण भाग्य साधारण पूजा पाठ से ठीक हो जाता है और मध्यम भाग्य तीव्र अनुष्ठानों से ठीक हो जाता है, लेकिन जो क्लिष्ट भाग्य है उसे तो जीव को भोगना ही भोगना है, उसमें तो कौन अवरोध पैदा कर सकता है। कभी भी आप ऐसा प्रयत्न करें कि आपको अपने विचार को, अपने जीवन को इतना संयमित और व्यवस्थित रखें कि कभी आपको किसी का कोई श्राप न लगे। जिस प्रकार से आशीर्वाद फलित होता है उसी प्रकार से श्राप भी फलित होता है। हमारे भाग्य में अवरोध करने वाली देखो अन्य चीजें तो है सही, मूलभूत चीजें क्या है? ग्रह नक्षत्रों का बलाबल तो होता ही है, मूल चीजें क्या है? कभी किसी का श्राप न ले, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करें। यदि किसी से अच्छा व्यवहार हमारा नहीं बैठ पा रहा है तो उससे संयमित पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। दूसरा, हमारे कर्म ठीक रखें। तीसरा, गायत्री जप करें, इसी से ही आपका कल्याण होगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। अन्यथा आप कितने ही उपाय कर लीजिए, कितने ही वो कर लीजिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि जो देवताओं को उपासना करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की उपासना करते हैं, ग्रह नक्षत्र प्रसन्न होकर उन्हें वो फल देते हैं।
तो आप इसमें विचार कीजिए। लेकिन क्या ग्रह नक्षत्रों का फल समाप्त हो जाता है? नहीं होता है। ग्रह नक्षत्र उस समय के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं, अपने फल देने के लिए, उनके लिए शांत हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों का फल समाप्त नहीं होता है। जब आपकी पूजा पाठ का बल समाप्त होता है, पुनः ग्रह नक्षत्र एक्टिव होकर अपना कार्य करने लग जाते हैं। तो यह समझिए कि ग्रह नक्षत्रों को सदा सर्वदा के लिए उनके जो बुरे फल को कम करने के लिए सदा सर्वदा के लिए आपके पास में क्या मार्ग है?